राधे राधे मित्रों, मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ माघ महात्म्य की दिव्य कथा। तो आए श्रवण करते हैं माघ महात्म्य जी की कथा। एक समय की बात है बंधुओं, नैमिषारण्य की पावन भूधरा में शौनकादि 88,000 ऋषिगणों ने श्री सूर्य महाराज से पूछा, हे सूर्य महाराज, अब हमें माघ का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। सूर्य कहते हैं, हे मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथनानुसार माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अवभृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगरवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजा वर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। हे मुने, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति को प्राप्त करना चाहते हो, वे माघ के महीने प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें, गंगा नदियों में स्नान करें। जो गो, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं, वे माघ में सदा प्रातः काल स्नान करें। जो 3 रात तक उपवास, कृच्छ और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हैं, उन्हें भी माघ सदा प्रातः काल स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। जप, होम और दान। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ को काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वही माघ स्नान करने वालों को भी मिलते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी वहां से लौटकर नहीं आते हैं। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पाप नाशक व्रत नहीं है।
इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक है और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में जब उसह काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदियां पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में चला जाता है। अब दिलीप ने पूछा, हे ब्रह्मन, हे गुरुवर, ब्रह्मर्षि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था, बताने की कृपा करें। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। इससे सारी प्रजा दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का जो प्रदेश खाली हो गया, स्वाहा स्वधा वषटकार और वेदाध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल मूल अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिकूट नामक एक पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब ब्रह्मर्षि भृगु जी वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्होंने प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक और खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख ब्रह्मर्षि ने मधुर वाणी से पूछा, हे विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहां देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मोह भाग सा हो गया। न जाने यह किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोचकर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। ब्रह्मन, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी करुणामयी पत्नी बड़ी मधुर भाषणी तथा सुंदरी है। स्वर्ग लोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो यह देवमुखी सुंदरी रमणी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्र मुख पुरुष। ब्रह्मन, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। भृगु जी ने कहा, हे विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों न हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मोह व्याघ्र के समान हो गया था।
इसी से तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदन पुरुरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देख उसके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक उशासन पर बैठे और राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा कि भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्री अंग पीतांबर से ढका है। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख को ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरुरवा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उसने पुरुरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। ऐसा दिव्य सुंदर रूप भगवान ने प्रदान कर दिया। बंधु, इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगर में लौट आए। विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है। इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की क्रूरता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूर्ण कल्याणमयी जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देव मुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुख पूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, माँ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है। जो माँ का स्नान करता है उसकी विपत्ति का क्या होता है? नाश होता है। और माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ मास सब व्रतों से बढ़कर है तथा यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, पृथ्वीग्रह, अविमुक्त क्षेत्र काशी, प्रयाग तथा गंगा हरिद्वार, गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक शौच संतोषादि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही फल प्राप्त हो जाता है। जिनके मन में
दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के भोग भोगने की अभिलाषा है, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कभी भी जल मिले प्रातः काल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने पर प्रातः काल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है, उन्हें सर्वथा प्रयत्न पूर्वक माघ मास में प्रातः काल स्नान करना चाहिए। हे देव श्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वह बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ स्नान यदि श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो वह पूरा पूरा फल प्रदान करता है। गांव से बाहर नदी या तालाब के जल में जहाँ कहीं भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने से पाप क्षीण होते हैं और पुण्य राशि बढ़ती है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ स्नान से आयु, धन और स्त्री आदि संपत्ति प्राप्त होती है। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती है, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है। भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देव मुख होकर मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु जी उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम में चले आए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया तथा भृगु जी भी नियम समाप्त करके शिष्यों से विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर नर्मदा तट पर आए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, हे दिलीप, महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ महात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह देवता के भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। कृते तपः परम ज्ञानम त्रेतायाम यजनम तथा द्वापरे च कलोदानम माघः सर्व युगेषु च। इसलिए हर किसी धर्म प्रेमियों को, सनातन हिंदुओं को इस माघ महात्म्य को अवश्य श्रवण करना चाहिए। इसका नित्य प्रति पाठ करें और इस महात्म्य को अवश्य श्रवण करें और हो सके तो जो है माघ महीने में पूरे महीने स्नान कीजिए, नहीं तो 3 दिन तो जो है आप अवश्य स्नान कीजिए। 3 दिन स्नान करने से मात्र जो है माघ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।